समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो शिक्षा का तो एक क्षेत्र है। हम लोग जन सुराज पार्टी का तो कहना कि पहला टॉप प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता शिक्षा। आप अपनी बातों को जनता तक ले जाइए और ये बतलाइए कि हम दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर कैसे करेंगे। प्रशांत किशोर जब आपके स्टूडेंट थे, वो कौन से साल की बात होगी? 91-93 में ये पटना साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट शिक्षा, टेक्नोलॉजी का जमाना पहले जैसा नहीं है कि बहुत समय चाहिए प्रचार करने, लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाने का वक्त कम भी रहेगा तो लोग पहुँचा देंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मनी। आज हमारे साथ जो बातचीत के लिए हैं तो वो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट, गुमराह कैंडिडेट। नाम बताऊं उससे पहले उनका परिचय दे दूं। देश के लाखों बच्चे जो IITian हैं, देश के लाखों बच्चे जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बचपन में 10th के बाद इनकी किताब ज़रूर पढ़ी होगी मैथ की। और आज कई देश के शीर्षस्थ पदों पर जो लोग बैठे हैं वो भी इनको ज़रूर पहचानते होंगे। नाम KC सिन्हा। बहुत स्वागत है सर। पहले तो मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि बचपन में आपकी किताब से मुझे बहुत डर लगता था कि यार KC सिन्हा को सॉल्व करना आसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और आपके इस माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आप एक सफल शिक्षक रहे हैं क्योंकि आपके लाखों स्टूडेंट, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, आज अपने निजी जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल क्षेत्र में हो या बाकी के शीर्षस्थ जो भी संस्थान हैं। फिर क्या वजह रही कि बिहार की राजनीति में जिस उम्र में आपको रिटायरमेंट का आनंद लेना चाहिए, आपको बिहार को बदलने के लिए राजनीति में घुसना पड़ा? शिक्षा के क्षेत्र का तो बहुत बड़ा अनुभव मेरे पास है। 40 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। विभिन्न पदों पर है, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, प्रिंसिपल और अंत में जाकर के वाइस चांसलर। और वाइस चांसलर भी 5 यूनिवर्सिटी का अलग अलग। तो हमको देखने का मौका मिला है। अनुभव शिक्षा का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र। जैसे अगर हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो साइंस कॉलेज में जो सुधार लाना चाहते हैं वो कर सकते, लेकिन राजनीति का क्षेत्र तो काफ़ी व्यापक है, पूरे प्रदेश के लिए है और प्रदेश क्या पूरे देश के लिए। और समाज में तो और भी क्षेत्र है ना। समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो शिक्षा का तो एक क्षेत्र है। हम लोग जन सुराज पार्टी का तो कहना कि पहला टॉप प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता शिक्षा है। लेकिन कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, ये सब भी तो है। तो शिक्षा के क्षेत्र में रह करके ये सब में तो नहीं किया जा सकता। और नीति निर्धारण कहाँ होता है? विधायिका, और उसका कार्यान्वयन भी वहीं से होता है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी थे तो जो वहाँ से हो पाता था उसी को हम लोग एक्सक्लूड करते थे, अपना कुछ उसमें मॉडिफाई करने का कोशिश करते थे। तो वो विस्तृत क्षेत्र है और बिहार को आगे ले जाना है, इस क्षेत्र में जरूर जाना होगा। तो अंतिम तो वहीं से डायरेक्शन का नीति निर्धारण तो वहीं से होता है। और नीति अगर आगे ले जाना है तो नीति भी सही होना चाहिए और उसका कार्यान्वयन, एक्सक्यूशन सही होना चाहिए। जी सर, मेरा सवाल ये था कि आपके बच्चे अपने निजी जीवन में तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जब मैं घूम रहा हूँ तो लगता है उन लोगों ने बिहार को छोड़ दिया। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, आप कह रहे थे यही तो है कि उनको वापस कैसे इसमें वातावरण बनाना। वातावरण हो सकता है कि वो वहाँ से अपना एक्सपर्टीज लेकर के बिहार में आए और बिहार में वो लोग स्थापित करें। जैसे डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल खोलें, उसमें अपना सर्विसेज दें, अपना हॉस्पिटल खोलें और बिहार के लोगों की सेवा करें। तो उनको वापस आना चाहिए, मेरा ये मानना है। मौजूदा स्थिति में वो आ सकते हैं, उनको अगर लगेगा विश्वास पैदा करना। नहीं मतलब अभी जो है जनसुराज को माइनस करते हैं, तो अभी जो देखिए सरकार है या फिर विपक्ष है, इस कंडीशन में है वहाँ के लोग कि छात्र कहें यार बिहार में चल के बिहार चीज़ों की जो आवश्यकता होती है इसके लिए वो करना होगा। ठीक है, कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं, और वो बिना किए हुए वो वापस।
आपने एक फिल्म देखी होगी प्रकाश झा की गंगा जल, है ना, उसका सॉरी अपहरण, जो बेटा जो है माफिया बन जाता है अजय देवगन, और उसके पिता जो है हमेशा उस चीज़ से बचने के लिए, अपने सिद्धांतों पे चलने के लिए बेटा जेल में चला जाता है, और वो कहते हैं हम सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि वो जो राजनीति का क्षेत्र है बहुत गंदा है। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक का दर्जा भारत में और बिहार में खास करके भगवान वाला होता है। छात्र अपने टीचर को माँ बाप की तरह मानते हैं, कई बार माँ बाप से भी ज़्यादा मानते हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि आप हाल के समय में किसी भी दल की राजनीति हो, बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, या कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राहुल गांधी भले उस तरह की भाषा ना बोलते हैं, उन्मादी बयानबाजी होती है। आप जैसे साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए राजनीति आसान होती है। हमने, मेरा ये कहना है कि आप अपनी बातों को जनता तक ले जाइए और ये बतलाइए कि हम दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर कैसे करेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए पॉलिटिशियन। हार जीत तो अलग बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगा तो हार नहीं गया फिर कोशिश करें, तो इतना कटुता नहीं होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन कला के लोग बड़े कोमल हृदय होते हैं, कला के लोग हों, शिक्षक हों, बड़े कोमल हृदय होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल, शिक्षक का एक दायित्व तो समाज को सुधारना भी है। कोई उदंड बच्चा रहता है क्लास में, अब शिक्षक का अनुभव के आधार पर उसको कैसे सुधारा जाए, तो मेरा ये कहना है, लोग अक्सर पूछते भी हैं कहीं प्रोग्राम में, तो उदंड बच्चे को कैसे, हमने कहा कि 2-3 बार दिखलाई पड़े तो उसका नाम लेकर के बुलाइए, लेकिन चौथे बार से वो आपके सामने गलत काम करने में पीछे। एक ज़माने में जिस कॉलेज के छात्र थे प्रशांत, आप वहाँ के शिक्षक थे, वक्त ने ऐसा करवट लिया कि आज उस राजनीति के वो टीचर हैं और आप छात्र बन गए। तो इस करवट को आप सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और इस क्षेत्र में ठीक है आपका कहना है कि इस क्षेत्र में शुरुआत हमने किया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव तो हमारे पास है, और वो उस अनुभव को यहाँ भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे क्लास में 3 स्तर के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल कमजोर, मध्यम वर्ग के और कुछ तेज। शिक्षक को तो ये डिसाइड करना कि इसको किस तरह से बतलाया जाए, जो तेज है उनको कैसे बतलाएंगे, जो मध्यम वर्ग के हैं उस बच्चे को कैसे समझाया जाए, और जो उससे भी नीचे हैं उसको कैसे। ये तो टीचर को सब अलग अलग तरीके से टीचर समझाता है। कैंडिडेट को चुनने में प्रशांत किशोर को आप अच्छा टीचर मान रहे हैं कि किसको कहाँ लड़वाना है? बिल्कुल, वही तो हमने एग्जाम्पल दिया कि कैसे हर एक के लिए अलग अलग होता है, तो उन्होंने यही सोचा। आप राजनीति में आने के लिए मतलब आप इनके विचारधारा से की वजह से आए हैं, या फिर आपके स्टूडेंट थे उन्होंने कहा तो आप चले आए? पहले से हमने कहा है कि साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, मैं टीचर था, तो एक दूसरे को जानते थे और उनकी खूबियों को भी मैं जानता था। लेकिन ये जब अप्रोच किए तो उस समय मैं वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहा था। हमने कहा कि अभी वहाँ का काम छोड़ करके बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। ये कौन से साल की बात है? ये 2022 जब वो पद यात्रा 2022 की बात है। उसके बाद बातें होती रहती थी बीच में, हर बार वो कहते थे कि आप लोग को इसमें आना चाहिए। तो होते जब मेरा टर्म खत्म हुआ अगस्त में, तो फिर इन्होंने याद दिलाया कि आपने कहा था कि टर्म खत्म होगा तब हम सोचेंगे। आप सोचिए, आप लोगों को आना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को इनका स्थापना दिवस था, तो हमको लगा कि इनका विजन भी हमको पसंद था और बिहार के लिए कुछ करने, बिहार के लिए इनके दिल में दर्द, कुछ करना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और
हमारे दिल में भी दर्द है। जब हमारे बिहार ने हमें बहुत कुछ दिया, पे बैक भी करना होगा, और पे बैक करने के लिए तो ये व्यापक मंच जो है, राजनीति का मंच, इस पर आना था। आपके अच्छे अच्छे छात्र पलायन करके चले गए, कुछ तो अच्छे अफसर की तलाश में गए होंगे, लेकिन कुछ मजबूरी में गए होंगे, दर्द रहता होगा। बिल्कुल, अगर वो लोग यहाँ रहते, मेरा मानना है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाइए, कुछ समय रहिए भी, लेकिन आप वहाँ से वापस अपने देश की सेवा, अपने राज्य की सेवा करने भी आइए। प्रशांत किशोर जब आपके स्टूडेंट थे, वो कौन से साल की बात होगी? 91-93 में ये पटना साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र। वो काफ़ी लंबा अरसा हो गया। उसके बाद आपकी बातचीत 2022 और 1993 के बीच में आपकी बातचीत कब हुई? हमारे संपर्क किया? हमारे दिमाग में उनका इम्प्रेशन था कब से? वही 91-93 का, और उनके दिमाग में भी इम्प्रेशन था कि ये मैथ के शिक्षक हैं, पढ़ाने का तरीका इनका बेहतर है। तो ये सब तो था हम लोगों का। वो जब भी भेंट होती थी 2022 के बाद बात होती थी, तो पटना साइंस कॉलेज के उन शिक्षकों के बारे में जरूर पूछते थे, वो कैसे हैं, वो कहाँ हैं। 2022 से पहले मुलाकात हुई थी कभी? मिलने आए आपसे? 2022 से पहले मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब मुलाकात 2022 से होने लगी या फोन पर बात होने लगी, तो हर समय पूछते थे कि अच्छा ये टीचर है, अमुक टीचर अभी कहाँ पर। कुछ लोगों का तो स्वर्गवास भी हो गया है, उस समय के जो शिक्षक थे, बड़े नामी शिक्षक थे, तो वो एक दूसरे को हम लोग उस रूप में जानते थे। अब 2022 से इन्होंने बार बार, लेकिन हम ये कहते थे कि नहीं, बीच में हम छोड़ कर नहीं। मोदी जी की जब ये रणनीतिकार बने थे और जब प्रधानमंत्री बनने में इन्होंने मदद की बतौर रणनीतिकार, आपको इस बात की जानकारी हुई थी कि प्रशांत किशोर ही हैं, ये हमारे स्टूडेंट पहचान गए थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहचान गए थे। तभी आपने फ़ोन किया था कि अरे नहीं, उन्होंने कोई किया कि सर बहुत शुक्रिया आपका? नहीं, लेकिन 22 में जैसे ही आए, मतलब 22 से 22 के कॉन्टैक्ट में नहीं, मतलब उस समय का था। अब हमारे जो शिक्षक हैं, अभी इतने वर्षों के बाद भी हमारे जिला स्कूल आरा के शिक्षक रामबच्चन सिंह जी के, जब भी हमारे दिल में शिक्षक भी जहाँ भी कोई बैठता है तो अपने शिक्षकों की बात जरूर करता है कि अमुक शिक्षक ऐसा थे, अमुक शिक्षक छड़ी लेकर के आते थे, और अमुक शिक्षक बहुत प्यार से पढ़ाते थे। तो शिक्षक के बात हर एक कोई करता है। अपने साथियों के बीच जब बैठते हैं तो एक चर्चा जरूर हो जाती है शिक्षकों के बारे में। चलिए, अच्छी बात ये रही कि बिहार में चुनाव है और जनसुराज पार्टी आई, इसी बहाने एक बार फिर से शिक्षक और स्टूडेंट की जोड़ी जो है सामने आई, और इसी बहाने आप पुराने छात्र से मिल भी पाए। प्रशांत किशोर ने एक इमेज जो हाइप क्रिएट करना था, वो उसके तो मास्टर हैं, सबके साथ वो कर चुके हैं। अभी तक उनका सारा जो, अगर वो देखें कि जो गुड स्टूडेंट होते हैं हर बॉक्स में टिक करते हैं, उनका उस हिसाब से सब में टिक 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 हो रहा है, ठीक है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद जो लग रहा था कि तेजस्वी के सामने सीधे आके फाइट करेंगे, और जैसे अभी तक वो करते हैं, मीडिया में एंकर हो तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं, सामने सम्राट चौधरी हो, कोई भी, सबकी ऐसी तैसी, लेकिन इस बार वो एक कदम पीछे हट गए। आप क्या वजह मानते हैं? क्या वो अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं? उनके पास डाटा का भंडार है, दोनों तरह का डाटा, कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, और चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या। दोनों का प्लस माइनस है। चुनाव लड़ते हैं तो उस क्षेत्र में समय देना होता है, पूरे बिहार के लिए समय नहीं दे पाएंगे। और दूसरा पक्ष ये है कि चुनाव लड़ते हैं तो उसका भी एक मैसेज आएगा, तो वो डाटा एनालाइज कर रहे हैं, और डाटा के मास्टर हैं, उसमें उनका निर्णय निश्चित रूप से विरोधियों का कहना है, सही निर्णय। विरोधियों का कहना है कि अभी वो चूंकि राजनीति के टीचर हैं, जिनकी पाठशाला में मोदी भी पढ़े हैं, तो उनके लिए आप सब लोग रसायन हैं, और वो देख रहे हैं कि वो रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो ये इमेज, जानते हैं कि इमेज राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है, और मतलब ये जैसा लोग
कैलकुलेट कर रहा है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो वो बहुत फूंक फूंक के कदम चल रहे हैं, ताकि अगर इस बार, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है इंटरव्यू में कि या तो हम 10 से बहुत कम सीटों में सिमट जाएंगे और नहीं तो फिर हम 160 लेके आएंगे, उससे कम में हम हार ना। वो भी उनके पास उस समय के डाटा के अनुसार उन्होंने कहा, वो आज का डाटा बदल गया है। तो मगर अभी जो एक स्टेप है, इसमें कई लोग कह रहे हैं कि वो अभी मान लिए कि 5-10 से ज़्यादा सीट हमको नहीं आएगी। ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं ड्रॉ किया जा सकता। ये भी तो सोच सकते हैं कि पूरे बिहार में घूमेंगे तो ज़्यादा सीटें आएंगी, हम एक क्षेत्र में रुक जाएंगे तो समय तो लग जाएगा, और समय बहुत कम है, बहुत कम दिनों का समय। ये भी एक लोग सवाल करेंगे, ये कैंडिडेट, चूंकि आप सब नए लोग थे, जब वो पदयात्रा जिस तरह से कर रहे थे, कैंडिडेट इनको 1-2 महीने पहले घोषित कर देना चाहिए था, ताकि आपके पास समय होता, आप लोगों के बीच जाके मिल पाते। अभी उन्होंने क्या किया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे 10 दिन में, चूंकि विधायकी का चुनाव लड़ना आसान नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आपके लिए टफ टास्क नहीं है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पास समय बस 10 दिनों का है, 15 दिनों का, और फेस्टिवल भी है जिसमें लोग इंगेज होंगे। आपके लिए आसान है क्या ये? देखिए, अभी का जो चुनौती तो दी है समय है, अभी का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का जमाना, पहले जैसा नहीं है कि बहुत समय चाहिए प्रचार करने के लिए, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का वक्त कम भी रहेगा तो लोग पहुंचा देते हैं, जनता को नहीं। लेकिन सर, आपने सुना होगा प्रशांत किशोर जी खुद कई बार बोलते हैं एंकरों को कि आप दिल्ली के स्टूडियो से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको नहीं पता है जमीन की राजनीति में घूम के आया है। आप कह रहे हैं कि डिजिटल दुनिया है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब तक जमीन पे नहीं घूमेंगे तब तक राजनीति नहीं होगी। तो डिजिटल दुनिया से आप कैसे चुनाव जीतेंगे सर? क्योंकि प्रशांत किशोर का भी कहना है कि जमीन पे लड़िए, तभी आप जमीन की बात कर सकते हैं। एक बात को आपने पकड़ लिया, नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन चुनाव तो जमीन, तो कैसे आपके पास जमीन पर उतर कर लड़ना पड़ता है। देखिए, अगर आप शिक्षक नहीं होते, इतने पुराने 70 किताब अगर आपने नहीं लिखे होते, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि केसी सिन्हा कौन है। क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कमाई है, आपने वो इज्जत अपने निजी जीवन में 28 साल की उम्र से, उसकी वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों से कनेक्ट होना और रिकॉग्नाइज करना दोनों 2 चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता कि आपको एक तरह से प्रयोगशाला में धकेल दिया गया कि देखा जाए कि भाई साहब केसी सर निकलते हैं कि नहीं, आज इनकी परीक्षा हम लेते हैं, नील डाउन इनसे करवाते हैं। देखिए, हमारी किताबें तो लगभग हर घर में हैं। जी बिल्कुल। तो किताबों के माध्यम से तो हम पहुँच चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और एक विद्यार्थियों का ग्रुप है, एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन को हम पढ़ा चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके फादर को भी हम पढ़ा चुके हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब किताबों के माध्यम से, तो वो चीज़ तो है। और किताब से भी पता तो लग ही जाता है कि ये, जैसे किताब को लिखते समय हमारे समय जो प्रॉब्लम होता था उसको ध्यान में रख करके हमको हमने किताब लिखा, और यही कारण है कि ये इतना पॉपुलर हुआ। तो हम भी इस शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के बच्चों से तो मिलते रहे, गार्जियन से मिलते रहे, उस चीज़ को ध्यान में रख करके हमको लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में आकर के कुछ काम कर। पलायन का मुद्दा बार बार प्रशांत किशोर उठा रहे हैं और ये बिहारियों का दर्द है। उसके अलावा एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन तो अच्छा रहा है, ये अलग बात है कि ट्यूशन सेंटर उसके नाम पे बहुत खुले, लेकिन यहीं के बच्चे पढ़ के बाहर के देशों को वो मतलब बाहर के राज्यों को, देशों को जो है वो इनलाइटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बिहार में अंधेरा रह गया। आपको लगता है कि इन दोनों के अलावा कुछ और मुद्दा है जिसको बिहार की बिहार को अगर बदलना है तो उस पर भी फोकस करना होगा? देखिए, अभी बहुत सारा ऐसा भी है कि जो यूएसए से बेंगलुरु नोएडा में आ गए, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज है। अगर बिहार में असीम संभावना है, बिहार में लोग कहते हैं कि पोटेंशियल है, ये डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है। गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना, नोएडा, ऐसा अगर यहाँ बन जाए तो निश्चित रूप से जो बाहर हमारे इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या और कोई प्रोफेशनल है वो आने के बारे में सोचें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और
पहली बार आपसे आमना सामना हुआ। किताबों में मैंने बहुत तस्वीरें देखी थी, तो ये मेरा सौभाग्य है। और बतौर टीचर जो है आप मुझे हमेशा डराने लगे लेकिन मैं चाहूँगा कि जो यहाँ की जनता है आपको सुने और वो विचारधारा के साथ अगर उनको लगता है कि चीज़ें ठीक है तो आपको सहयोग दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आप देखते रहिए न्यूज़ में।